उसके लिए सानिया मिर्जा एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी है जिसने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए उनका परिचय पाकिस्तानी बहू से ज्यादा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व तेलंगाना की पार्टी नेता के बयान से खुद को अलग कर रही है, पर वो भरोसा बढ़ाने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे भड़काऊ बयान कई नेताओं ने दिए हैं, पर बीजेपी का रुख नरम रहा है। गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन सांप्रदायिकता को हवा देने वाली इन बयानबाजी को लेकर बीजेपी का रुख संजीदा नहीं लगता। वो चुप्पी साध लेती है या नेताओं से दूरी बना लेती है। आखिर बीजेपी की खामोशी क्या उसकी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या वो हिंदूवादी पार्टी की अपनी छवि को इन बयानों से जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि राजनीति के लिहाज से उसके लिए फायदेमंद है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा, कांग्रेस के मुकेश नायक और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल। स्वागत है आप सबका। लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं कि कैसे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा बीजेपी की सियासत में फंस गई। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना से बीजेपी विधायक के लक्ष्मण ने टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को राज्य की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। लक्ष्मण ने इस सम्मान के लिए सानिया की योग्यता पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया है कि सानिया पाकिस्तान की बहू है। लक्ष्मण ने कहा कि सरकार कैसे सानिया को सम्मान दे सकती है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी की है। And there are certain controversial issues, disrespect to the national flag. ये भी मुद्दे हैं सामने लोगों के सामने। क्यों ऐसा जल्दीबाजी करना पड़ा? She should marry a Pakistan cricketer while living in India. I agree with the BJP people. के लक्ष्मण के विवादित बयान पर जब काफी हो हल्ला मचा और हर तरफ से इस बयान की आलोचना हुई, तो बीजेपी और सरकार दोनों ने इसे लक्ष्मण की निजी राय बताकर दूरी बना ली। We are proud of Sania having the Indian player of international repute, and therefore if somebody is making some other statement, that is not correct. पर विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। वो बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, दुखद है कि एक खिलाड़ी जिसने भारत के लिए इतना यश कमाया, उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। She is a national player. She represents India in all the international tournaments. So it's a perverted and a twisted mind which can only make such kind of comments and statements. तेलंगाना ने यदि ऐसा स्टेप किया है, उनको ग्रैंड एम्बेसडर बनाया है, मेरे ख्याल इसका वेलकम करना चाहिए। और वो खिलाड़ियों के बीच में तो पॉलिटिक्स लाना वैसे भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण के पहले बुधवार को ही दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने सरकार को बैकफुट पर डाल दिया था। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसदों की बदसलूकी के मामले में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी समेत दूसरे मुस्लिम सांसदों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। पर ये एक दो वाकये नहीं हैं जब बीजेपी नेताओं की जुबान फिसल गई हो। लेकिन इन मामलों में बीजेपी का नरम रुख सवाल पैदा करता है। क्यों वो उन नेताओं को बर्दाश्त कर रही है जो मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को भटकाना चाहते हैं? क्या महज इन बयानों से दूरी बनाकर वो लोगों का भरोसा जीत सकती है? आखिर बीजेपी के आलोचक तो यही मुद्दा उठाते रहे हैं कि बीजेपी जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करती है। ऐसे में इन भड़काऊ बयानों पर बीजेपी को ठोस एक्शन करता दिखना होगा, नहीं तो उसकी नीयत को लेकर संदेह तो पैदा होंगे। तो क्या है बीजेपी की नीयत? संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित, दिक्कत ये है कि आप अगर एक नेता के भड़काऊ बयान से दूरी बनाते हैं तो दूसरा खड़ा होता है, दूसरे के बारे में आप कुछ कहते हैं तो तीसरा खड़ा होता है। इंप्रेशन ये बन रहा है कि ये सारी गलतियां नहीं है, बल्कि ये आपकी असली राजनीति है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिन लोगों के विषय में आपने अभी रिपोर्ट चलाई है, इनमें से कोई भी नेता हमारा नहीं है। आपने जिस गोवा के मंत्री के विषय में बताया, ये मंत्री हमारे सहयोगी पार्टी का है, ये हमारे पार्टी का नेता नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के विषयों को रखा जा रहा है, और के लक्ष्मण जी आपके नेता नहीं है? अब मैं के लक्ष्मण जी के विषय में आ जाऊं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बोला है इस रिपोर्ट में, संबित, वो आपके नेता नहीं है? मैं उसी पे
मैं बता रहा हूं, मेरा उत्तर ले लीजिए जी। आप देखिए स्पष्ट रूप से प्रकाश जावड़ेकर जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं और जो कि आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि सानिया मिर्जा जो है वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। सानिया मिर्जा जो है वो इंटरनेशनल लेवल में एक एम्बेसडर है, स्वाभाविक रूप से तेलंगाना की एम्बेसडर बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक लक्ष्मण जी इस विषय को रखते हैं या कांग्रेस के हनुमंत राव जी इस विषय को रखते हैं कि वो काबिल नहीं है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र में विमर्श का सवाल है। लोकतंत्र में विमर्श होता है, पर्सनल ओपिनियन रखते हैं नहीं। देखिए एक सेकंड तमन्ना जी, आप देखिए रेस्पेक्टफुली विषय को रखना महत्वपूर्ण होता है, किसी का अनादर करते हुए। क्या हनुमंत राव ने कांग्रेस से या फिर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण ने किसी प्रकार से विषय से भटकाव रखा? क्या किसी प्रकार से डिसरेस्पेक्ट रखा? उन्होंने पर्सनल ओपिनियन रखा। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये आपसे आग्रह कि आप इसे पूरे एक नजरिए से देखिए। जो सारे बयान और हुए हैं, किसी को जबरदस्ती रोटी खिलाना रोजे में हो या फिर ये कहना हो कि मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब इस सबको आप कहेंगे ये सब एक डेमोक्रेसी में होता है, सबकी अपनी अपनी राय है, वो कुछ हद तक ये दलील चलेगी समित, कुछ हद तक ये दलील चलेगी। और सच बताए तो नहीं चल रही है दलील। तमन्ना जी, मैंने कब कहा कि रोजा में रोटी खिला देना डेमोक्रेसी होता है? मैंने विमर्श के विषय में हर चीज की अपनी राय हो सकती है, कहा था, आपने जोड़ लेकिन दिया। सवाल है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या जानबूझकर इस तरह का नरम गरम स्पष्ट रूप से एटीट्यूड जिन है? लोगों ने रोटी खिलाई, क्या आप चुप्पी उस पार्टी के साधने का एक भारतीय जनता स्ट्रैटेजी बन रहा है बीजेपी का एपिसोड से? तमन्ना जी, जिन लोगों ने महाराष्ट्र सदन में इस प्रकार का अनरूली बिहेवियर किया, उस पार्टी के प्रवक्ता से आपको ये सवाल पूछना होगा। भारतीय जनता पार्टी का उस पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे और जांच 3 दिन में आ जाएगी IRCTC के माध्यम से। उसके बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वीडियो दिख रहा है संबित, और एक हद के बाद आप अपने सहयोगियों को भी डिसोन नहीं कर सकते, आप अपने हर नेता को भी डिसोन नहीं कर सकते। खैर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको भी शामिल करते हैं, मुकेश नायक जी। वी हनुमंत राव भी यही कह रहे हैं, आपके नेता भी यही कह रहे हैं सानिया मिर्जा के बारे में, तो किस मुंह से आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? ये दुर्भाग्यजनक है। जो भी ये कह रहे हैं वो अल्पज्ञ है, उनके इस बयान से कोई सहमत नहीं हो सकता। सानिया मिर्जा इस देश की शौर्य, शक्ति और इस देश की का उल्लास और उमंग की प्रतीक हैं। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स को नहीं समझते हैं, जिनका इस तरह का विजन नहीं है, वो दया के पात्र हैं। पिछले 15 दिनों के बयानों पर अगर आप गौर करें तमन्ना जी, तो एक चीज बड़ी साफ साफ उभर कर आती है कि अभी 7 दिन पहले तोगड़िया जी ने भोपाल में बयान दिया, उसके बाद उन्होंने जयपुर में बयान दिया, पार्टी मौन रही बीजेपी। आज जिस शिवसेना के सांसदों ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से व्यवहार किया, उसको पूरे देश ने उसकी आलोचना की। ये बीजेपी के लोग कहते हैं उन्हीं से पूछ लो वही जाने, कहते हैं उनसे ये कोई संबंध नहीं है इनका। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी इनके अनुसांगिक संगठन जब इस तरह की सांप्रदायिक बात करते हैं तो इनकी पूरी पार्टी अवसरवादी मौन साध लेती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनकी रणनीति का एक हिस्सा है, इनको ये सूट करता है और लगातार इनके नेता इस तरह के बयान पूरे देश में समय समय पर देते रहते हैं। और इनकी पार्टी मौन होती है। कभी अवसर आए, ज्यादा बात बिगड़ जाए तो कह देते हैं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। समित, उसके पहले मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से उनकी राय ले लूं, तो यहाँ पर 2 व्यू अब तक आए हैं। अग्रवाल जी, बीजेपी कहती कि सारे हमारे लोग नहीं हैं, और जो एक है के लक्ष्मण जी, उन्हें अपनी व्यू का राइट है, वो अपना व्यू बता रहे, डेमोक्रेसी में तो ये होता है। वहीं पर कांग्रेस कह रही कि ये सोची समझी रणनीति है। आपका क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाना गलत होगा कि वो अपनी राय कभी छुपाते हैं। ये समस्या आपकी अर्थात मीडिया की है, बीजेपी के समर्थकों और उन लोगों की है। बीजेपी ने ना तो अपना हिंदुत्व का एजेंडा कभी छुपाया है, ना अपनी आक्रामकता कभी छुपाई है, और ना अपना तथाकथित विकास का आग्रह कभी छुपाया है। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये इनसिग्निफिकेंट लोग हैं, इनके बयानों पर क्या ध्यान देना, तो बहुत सिग्निफिकेंट नेता बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि पाकिस्तान हमारे 1 सैनिक को मारेगा, हम जाके उनके 100 सैनिकों को मार देंगे। बहुत सिग्निफिकेंट नेता बीजेपी के चुनाव के दौरान कह चुके हैं कि 16 मई को बांग्लादेशी अपना बिस्तर बांध लेंगे।
तो इस तरह की भड़काने वाली बयानबाजी करना ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। बीजेपी एक साथ दो चीजें साधने की कोशिश करती है, सफलतापूर्वक करती है। एक तरफ वो आक्रामक हिंदुत्व की बात करके अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, संघ परिवार के अपने आनुषंगिक संगठनों को साथ बनाए रखना चाहती है, और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की बात करके अपवर्ड मोबाइल क्लास को साथ में रखना चाहती है। और इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि समस्या बीजेपी की नहीं है, समस्या उनकी है जो ये मानने लगे हैं पिछले 2-4 महीने में एकाएक, जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल है कि साहब बीजेपी अब हिंदुत्व की नहीं विकास की पार्टी हो, क्योंकि ये इनका मैसेज रहा है बीजेपी केवल पूरे विकास की चुनाव पार्टी। प्रचार में इनका मैसेज रहा है, सरकार बनाने के बाद मैसेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्रवाल को कोई आश्चर्य नहीं है ऐसे बयान। सुनिए तमन्ना जी, 1 मिनट पहले अपनी बात पूरी कर दूं। ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि 16 मई को सारे बांग्लादेशी चले जाएंगे। ये वर्तमान विदेश मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि 1 सैनिक हमारा मरेगा 100 उनके मरेंगे। ये सब चुनाव प्रचार के दौरान ही हुआ है। ओके, इसलिए ये सब मत कहिए कि बीजेपी ने एक विकास की बात करना शुरू कर दी। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व जैसा था वैसा है, इसमें मेरे लिए ताज्जुब की कोई बात नहीं। ओके, कोई ताज्जुब की बात नहीं। संबित, मैं एक सवाल जोड़ दूं, आप अपना कमेंट कीजिए, बाकायदा कीजिए। लेकिन क्या बीजेपी इन सारे बयानों पर, इन सारे नेताओं को कोई स्ट्रिक्ट कठोर संदेश नहीं दे सकती थी? क्योंकि अगर शुरुआत में ऐसा होता तो कम से कम ये इंप्रेशन तो जाती कि आपका फोकस विकास और डेवलपमेंट में ही है। देखिए, अब मैं 3 बिंदु में रख दूं। पहला विषय है, मैं अभी सुन रहा था, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने कहा कि एक पाकिस्तान का अगर सैनिक आके एक हिंदुस्तानी सैनिक को मार देगा तो हम 100 पाकिस्तानियों के सर को कलम कर लेंगे, उनके सैनिकों को हताहत कर देंगे। और यही कहा जा रहा था कि दूसरे लीडर अर्थात नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़ा दिल का विषय और कोई नहीं हो सकता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, क्यों नहीं होना चाहिए? ये सहानुभूति पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रति सुषमा स्वराज ने बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस आए और पाकिस्तान सुन रहा था। मुझे भी सुनने, क्या आप इस लिस्ट में सानिया मिर्जा को भी जोड़ते हैं? संबित, मुझे क्या आप उस लिस्ट में जिनको भारत छोड़ देना चाहिए? संबित प्लीज, बस एक पॉइंट। संबित, क्या आप इस लिस्ट में सानिया मिर्जा को भी जोड़ते हैं, उस लिस्ट में जिनको भारत छोड़ देना चाहिए? संबित, भड़काने वाली बयानबाजी की बात, भड़काने वाली बयानबाजी, प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि आप एक एक करके बोले, नहीं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बीजेपी की आवाज को टीवी पे बंद ना किया जाए, उसे पूरा होने दीजिए, उसके पश्चात आप सवाल करिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है कि ये सहानुभूति पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ क्यों है? सानिया मिर्जा के विषय को अलग करिए, मगर अभी जो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के सैनिक हिंदुस्तान में घुस आए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये ना कहे कि ये बुरी बात है। अगर ये कह दे कि पाकिस्तान के सैनिक घुस आए तो हम धर्मनिरपेक्षता के साथ बांग्लादेशियों को, अगर बांग्लादेशियों को कहा जाए कि हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ तो हमारे लोग हताहत हो जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस प्रकार के बंधु, मुझे अपना पॉइंट रखने दिया जाए। जी, सरकार में संबित, आपने अपनी बात बोल दी, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना होगा। संबित, यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये भी बात आपको बतानी पड़ेगी, इसका जवाब देना होगा कि दोनों इशू को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू है। क्या उस लिस्ट में आप सानिया मिर्जा को भी जोड़ रहे हैं जिन लोगों की लिस्ट को भारत छोड़ देना चाहिए? इस पर आपसे जवाब मैं मांगूंगी ब्रेक के बाद। बीजेपी के नेता सहयोगी पार्टी और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए भड़काऊ बयानों पर चुप्पी क्यों है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये मौन सहमति है? ये है चर्चा का विषय। संबित, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रकाश जावड़ेकर ने दूरी बनाई हुई के लक्ष्मण से बयान से जो सानिया मिर्जा पर उन्होंने किया, लेकिन उस दूरी का फायदा क्या है? क्योंकि के लक्ष्मण ने अपना बयान वापस नहीं लिया, उन्होंने माफी नहीं मांगी और उस तरह की आवाजें चल ही रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें एनकरेजमेंट मिल रही है। बिल्कुल नहीं, हमने अपने मत को स्पष्ट किया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है विज़-विज़ सानिया मिर्जा
बहुत स्पष्ट रूप से रखा। और जहां तक लक्ष्मण जी का सवाल है, क्योंकि वो तेलंगाना के लीडर हैं, उन्होंने अपना एक पर्सनल मत रखा है। इसमें मुझे लगता है उन्होंने कोई डिसरेस्पेक्ट कर दिया है किसी महिला के प्रति या किसी समुदाय के प्रति, क्योंकि मैं भी उनके बयान को अभी सुन रहा था। उन्होंने जो बिंदु रखे हैं वो कह सकते हैं, विमर्श हो सकता है, मगर रेस्पेक्टफुल बाउंड्री के अंदर हो, ये महत्वपूर्ण हो। मगर लक्ष्मण से ज्यादा महत्वपूर्ण है हनुमंत कुमार, क्योंकि वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो राज्यसभा के एमपी भी हैं, वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के साउथ के। उनके इस बयान पे क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी संबित, बात रिस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट से ज्यादा कम से कम जो हम यहाँ पर चर्चा करें ये है कि उन्होंने अपना एक एटीट्यूड एक्सपोज कर लिया है और वो इसमें अकेले नहीं है, क्योंकि आप कितने कितने लोगों को चुप करोगे या डिजोन करोगे या अपनी दूरी बनाओगे। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी, क्या आपके मुताबिक बीजेपी की चुप्पी इस पर जानबूझकर है, एक रणनीति है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? क्या वो मूड को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये रणनीति भी है और मजबूरी भी है। जिन लोगों के बल पर आप चुनाव जीतते हैं, जिन संगठनों के सहयोग से आपका वोटर बूथों तक जाता है, उनकी बातों की आप उपेक्षा नहीं कर सकते और इसलिए ये मजबूरी है। रणनीति इस अर्थ में है, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, कि भाजपा की इन चुनावों में रणनीति बहुत स्पष्ट थी। हिंदुत्व की जो उनकी पारंपरिक धारणा है, एक आक्रामक हिंदुत्व की धारणा, उसको बनाए रखते हुए विकास का झुंझुना लोगों के सामने पेश करना। इसलिए ये सारे बयान एक पूरी सोच के अंतर्गत हैं। चाहे वो किन्हीं माननीय सांसद का ये कहना हो कि जो मोदी के विरोधी हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उन्हें भेज दिया जाएगा, चाहे वो बड़े बड़े नेताओं के गैर जिम्मेवार बयान हो जो सरकार में आने के बाद उनके गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि अब उन्हें करके दिखाना या बातों से काम नहीं चलता है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि भाजपा की ये जो भड़काऊ बयानबाजी है, ये भाजपा के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है और उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो देश के लिए महंगी पड़ सकती है। एक बात संबित ने बिल्कुल सही कही है कि सारी चर्चा में सानिया मिर्जा के प्रसंग में हमें कांग्रेस के नेता के बयान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के अपने डेमोक्रेटिक और सेकुलर होने के दावों को ध्यान में रखते हुए मैं सहमत हूं संवित की बात से कि उनका बयान और भी अधिक चिंताजनक है। उनका ये कहना, उनका सानिया मिर्जा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर इस प्रसंग में सवाल उठाना, वो और भी अधिक चिंताजनक है। ये बात बिल्कुल सही तो कांग्रेस से इसका जवाब मांगते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में कितना चिंताजनक पॉलिटिकल कॉमन सेंस जगह बनाता है। बिल्कुल, ना सानिया मिर्जा को भी नहीं बख्शा गया है। मुकेश, आप बताएं कि ये जो डुप्लिसिटी है ये पहली बार नहीं देखी गई है कांग्रेस में, दोहरी भाषा या दोहरी जुबान में बातें कहना। क्या इसके साथ ही आप लोग मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का अब तक कहना है कि जिन जिन मुद्दों पर आप आवाज उठा रहे हैं उन्हें सबको सांप्रदायिकता के प्रसंग में क्यों देखा जा रहा है? चाहे वो रोटी से रोजा तोड़ने वाला मामला हो, वहां वो सांसद कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मुसलमान इनका रोजा था। आप हर चीज को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो खुद क्लिपिंग देखी है टेलीविजन के ऊपर, वो सांसद महोदय ने साफ साफ कह रहा है कि मेरा फास्ट है, मेरा रोजा है। पूरे देश ने वो क्लिपिंग देखी है, उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सांसद के लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात हनुमंत राव के बयान की, हम इस बयान की निंदा करते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसको नोटिस में लेगी। ये बिल्कुल क्लियर बात है। निंदा का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो शिकायत बीजेपी से है कि निंदा करना या दूरी करने से कोई फायदा नहीं। आप एक्शन लीजिए कुछ उनके खिलाफ, या हनुमंत राव आकर कहे कि मेरी पार्टी ने कुछ और कहा, मैं बयान वापस लेता हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बयान वापस लेंगे, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में ये बयान हमारे पार्टी के नेता की तरफ से आया है। हमारी पार्टी के नेता इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान नहीं देते हैं। तीसरी बात तमन्ना जी मैं ये कहना चाहता हूं, अभी बात हो रही थी सुषमा स्वराज के बयानों की। मैं ये कहना चाहता हूं कि भोपाल में मुझे बहुत अच्छा लगा था जब सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी और एक सैनिक मरेगा तो 100 सैनिकों के सिर काट के ले आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे लगा था कि ये बहुत बहादुर महिला है। लेकिन अभी रोज पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान के सैनिक फायरिंग कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं।
सुषमा स्वराज जी तो बेचारी बिल्कुल डरपोक निकली, कायर निकली और वो घर पर बैठी हुई ओके, लेकिन हम टॉपिक पर रहे, हम टॉपिक पर रहे मुकेश नायक जी। संबित, आपसे मेरा सवाल है, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप मुकेश जी। महिलाओं के लिए कायर, डरपोक जैसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, इसकी निंदा होनी चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। वह भी हिंदुस्तान के एक मंत्री के लिए कायर, डरपोक जैसे शब्दों का प्रयोग, ये उचित शब्द नहीं है महिला के लिए जी। हम अगर मैं इसमें उत्तर देना चाहता हूं, महापात्रा जी, मैंने तो वही कहा जो उन्होंने कहा था। नहीं, उन्होंने टॉपिक और डरपोक है, ऐसे शब्दों का भर्त्सना होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए। प्रवक्ताओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मंत्री के लिए जी। हाँ, मैं उत्तर देना चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन संबित अगर हम टॉपिक पर वापस आ जाए, हम डिविएट अगर ना करें, क्योंकि हम इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक मैसेज दे रही है या देने से नहीं बच पा रही है बीजेपी। क्योंकि आप चुनकर आए हैं एक डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्लेटफॉर्म पर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह के नरम गरम जवाबों के साथ आ रहे हैं, उसे लग नहीं रहा है कि इन बयानों की सच में निंदा हो रही है। नहीं, आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है जो पॉलिटिक्स होती है और जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनका एक बहुत प्रमुख गुण होता है, वो होता है मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी। किस प्रकार से मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी के साथ पूरे विषय को हैंडल करें। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हाल फिलहाल में जितने हम डिबेट्स और प्रकरण देख रहे हैं, इसमें मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी पॉलिटिशियंस में नहीं दिख रहा है। आप देखिए, 3 दिन पहले कांग्रेस जो हम चुप्पी कह रहे हैं वो एक्चुअली आपकी मैच्योरिटी है। मैंने पूरा नहीं किया है, मैंने पूरा नहीं किया है। पूरा करने के बाद आप सवाल पूछेगा। अभी 3 दिन पहले काटजू प्रकरण हुआ, कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम जो स्पोक्स पर्सन थे, वो गुफाओं और कंदराओं में घुस गए, नजर ही नहीं आ रहे थे कि वो डिबेट करे। मगर कहीं से अगर हिंदू मुस्लिम शब्द नजर आता है और कान में पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम शब्द पे पोलराइजेशन हो जाएगा, तो तुरंत कांग्रेस के लोग बाहर निकल कर मौका क्यों दे रहे हैं संबित? तो मेरा आपसे सवाल है, आप मौका क्यों कर, व्हाई यू लेटिंग द पिच बी क्योर्ड? आप मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आप मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मौका नहीं दे रहा है। आपत्ति नहीं दिखाई दे रही है। कल जो महाराष्ट्र सदन वाला विषय हुआ है, वो शिवसेना का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज जो गोवा में बयान आया है, वह भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एक सहयोगी पार्टी का है। सानिया मिर्जा जी के विषय में प्रकाश जावड़ेकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। एक प्लीज मैं पॉइंट रखूं, इफ यू डोंट माइंड। आप जब एलाइज की बात करते हैं कि हमारी पार्टी के नहीं है, वो हजम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इतने बल के साथ चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप डीएमके से डर रहे हैं जैसे यूपीए 2 डरती थी। आप शिवसेना को नहीं कह सकते थे कि प्लीज कंट्रोल रखिए, हमारे सरकार की छवि खराब हो रही है। नहीं, मैं तो अगर यही बात है तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल आया था कि चाइना के वॉर के समय लेफ्ट पार्टियों ने ये डिक्टेट दिया था कि हिंदुस्तान का कोई भी लेफ्टिस्ट लीडर हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए कदाचित खून न दे। तो आप बताइए, ऐसी पार्टी से सपोर्ट ले रहे थे लेफ्ट से। संबित, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप मेरे सवाल के जवाब में कुछ और ही सवाल उठाएं। हिंदुस्तान एक मुस्लिम देश बन जाना चाहिए, ऐसे पार्टी से कांग्रेस सपोर्ट ले रही है और डिबेट बीजेपी पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मुद्दा है बीजेपी का और ये सवाल हो रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। 1 मिनट बचा है, पुरुषोत्तम जी प्लीज संक्षेप में। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूपीए डीएमके से डरती थी जी, और इसलिए वो चुप रहते थे यूपीए डीएमके की हरकतों पर। भाजपा शिवसेना से डरती नहीं है, भाजपा शिवसेना से प्रेम करती है। भाजपा और शिवसेना अंततः एक ही राजनीतिक खानदान की 2 पार्टियां हैं और इसलिए ये स्वाभाविक है कि शिवसेना अपनी पारंपरिक रूप से आक्रामक पार्टी रही है। वो कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जो बीजेपी वाले करने में संकोच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों को हरकतें बहुत गहरे में बुरी या अटपटी लगती है। इसलिए ये डर का नहीं, प्रेम का संबंध है। दोनों में परस्पर प्रेम है और उस प्रेम के कारण ये परस्पर सहनशीलता है। कहीं ना कहीं मिक्स्ड मैसेजिंग जा रही है या गलत मैसेज जा रहा है। बस 10 सेकंड में प्लीज संबित। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, चुनाव के दौरान में आखिरी पड़ाव में नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन रखने वाले भी कुछ लोग, उनके कुछ सहयोगी भी बुरा बयानबाजी करते हैं जिससे हमारे कैंपेन, डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे असर पड़ता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो ऐसा ना करे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, और उस ट्वीट के बाद भी ये सवाल उठा था संबित, और अग्रेशन के साथ या और जोर
से क्यों नहीं निंदा की गई, कार्रवाई हुई है उस वाली एक इंस्टेंस पर हमारा समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है कि किस तरह का संकेत वो आने वाले दिनों में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मुकेश नायक और पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।